नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही देखिएगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 26 अप्रैल से लेके 2 मई तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, जिनके साथ आप रिश्ते में हो लेकिन फिलहाल नो कांटेक्ट या सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है, तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन की जो करंट फीलिंग्स मैं देख रही हूँ, द डेविल, किंग ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स के साथ, ऐसा लगता है कि ये पर्सन फिलहाल कुछ चीजों में बुरी तरीके से स्टक है। कुछ एनर्जीज जो है ये उस चीज में ऑब्सेस्ड है, या तो ये किसी रिश्ते में ऑब्सेस्ड है या फिर कोई ऐसी बुरी आदत होगी उनकी, जुए की, शराब की, सेक्स की, तो उसमें ये इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से फिलहाल आपके साथ नो कांटेक्ट चल रहा है। ये अपने इमोशन को भी हाइड कर रहा है। इनको आप इस तरीके से देखोगे कि आपसे कुछ नहीं बोल रहा है या बोल रही है, लेकिन ये अपने मन से कुछ जरूर कर रहा है जिससे ये अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन इनको मिल रहा है। हालांकि ये चीजें गलत हैं, बुरी हैं। ये किसी चीज के प्रति ऑब्सेस्ड भी है, किसी नशे में एडिक्ट हो सकता है, किसी ऐसे रिश्ते में ये एडिक्ट हो सकता है, थर्ड पार्टी में चला गया, किसी के साथ सेक्स रिलेशन कर लिया, कोई जुए, कोई शराब, कोई कुछ ऐसा चीज में ये इन्वॉल्व है। कुछ लोग वर्कहॉलिक भी है, काम में इन्वॉल्व है, लेकिन इसकी वजह से ये आपको वक्त नहीं दे रहा है, बात नहीं कर रहा है, नो कांटेक्ट, सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है, लेकिन ये अपने आप में बिजी है किसी चीज के प्रति, अपने आप में ऑब्सेस्ड है किसी चीज के प्रति, और इसकी वजह से ये अपना इमोशन आपसे हाइड कर रहा है कि आपको ये ना पता चले कि ये कर क्या रहे हैं। देख लेते हैं ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं आपके पर्सन। आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। एक्वेरियस, ऐसा भी हो सकता है ये किसी पार्टी शार्टी में खुशियां मना रहा है, लेकिन ये उस चीज में इन्वॉल्व है और आपको ये पता नहीं चल रहा है, और आपसे ये खुद अलग है, बात नहीं कर रहा है, नो कांटेक्ट चल रहा है। देख लेते हैं आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, द मून, बाप रे, हर्मिट, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मून का कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है, इनको ये लग रहा है कि आप खुद इस रिश्ते में खुद को स्टक रखा है, आप बातें छुपा रहे हो, आप चीजें हाइड कर रहे हो इनसे, जो उनको जानना है आप वो नहीं जान
उनको बता रहे हो। आप खुद किसी रिश्ते में हो, आप लोगों से हंस-बोल लेते हो, किसी के साथ नंबर वंबर एक्सचेंज कर लिया, कहीं घूमने जा रहे हो, आप अपने आप में मस्त हो, बिज़ी हो और आप जो हो अपनी एनर्जी को खुद ब खुद स्टक रखा है। एक तरफ आप खुश भी हो, आप बिज़ी भी हो, आप झूठ भी बोल रहे हो और आप ज़बरदस्ती से अपनी एनर्जी को आपने स्टक रखा है कि उनको आप ये बताना नहीं चाहते हो कि आप किस सिचुएशन में हो। तो ये चाहते हैं आपके पर्सन कि आप झूठ ना बोले, आप एनर्जीज़ को बाहर लाए, आप स्टक ना रहे और आप इनके साथ कम्युनिकेट करें। क्योंकि आपके लिए उनके मन में जो प्यार है वो तो है, लेकिन ऐसा लगता है कि आप खुद उनसे झूठ बोल रहे हो, उनको लगता है। आप खुद रिश्ते को स्टक करके रखा है आपने, ये इतना पुराना रिश्ता है, लेकिन फिर भी आप उनसे झूठ बोलते हो। इतना पुराना रिश्ता है, फिर भी आप किसी और के साथ रिश्ते में इन्वॉल्व हो जाते हो। तो आप आगे आइए, रिश्ते को आगे बढ़ाइए, झूठ मत कहिए, बातें मत छुपाइए, चीज़ों को क्लियर कीजिए। जो प्यार, जो स्पर्क पहले था आपके लिए, अभी भी उनके लिए, आपके लिए उनके मन में वही है, लेकिन आप खुद ब खुद इन चीज़ों को आप स्टक कर रहे हो, ऐसा आपकी पर्सन की मानना है। ये चाहते हैं कि आप आगे आए, आप खुद को स्टक ना रखें, आप झूठ ना बोले, आप थोड़ा-सा आगे बढ़ के सोचिए। आप किसी वर्गो के साथ डील कर सकते हो, कोई एरीज लियो हो सकता है, कोई पाइसिस हो सकता है, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं। मेजर अरकाना के बहुत सारे कार्ड हैं। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं। ये तो आप पर ही दोष दे रहे हैं एक्यूरियस। देख लेते हैं अगर आपके पर्सन एक्शन लेता है या लेती है तो उनका एक्शन क्या रहेगा। ये चाहते हैं आप झूठ ना बोले, आप स्टक ना रहे, आप आगे बढ़े, आप एक्शन ले, आप डिसीजन ले। जो प्यार आप उनके लिए फील करते हो वो प्यार दिखाए, आप मिलने आए। सारा दोष आप ही पर दे रहा है। देख लेते हैं ये खुद अगर एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। ऐसा लगता है कि ये बहुत दिनों से इंतजार कर रहा है कि आप कोई एक्शन लोगे या फिर एक्शन जो आप ले रहे हो उससे ये सेटिस्फाइड नहीं है, ये ज्यादा कुछ चाहते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अच्छा ये पर्सन आता जाता रहता है, इनस्टेबल है, स्टेबिलिटी नहीं है इनके आने जाने में और रिश्ते में। तो आप लोगों का जो रिश्ता है ये स्टेबिलिटी वाला रिश्ता नहीं है, कमिटमेंट वाला रिश्ता नहीं है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये अगर खुद एक्शन लेते हैं तो एक्शन बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन ये थोड़ा लेट एक्शन लेंगे, लेकिन ये लेंगे, आएंगे जाएंगे। इनका जो एनर्जी है ये इनस्टेबल एनर्जी है। ये सिर्फ प्यार के लिए रिश्ते में है, ऐसे नहीं कि शादी वादी, ये शादी वाला कार्ड भी नहीं है, शादी वादी कर लेंगे ये ऐसा नहीं है। ये थोड़ा मैच्योरिटी दिखाएंगे, थोड़ा इंतजार करेंगे, फिर जाके ये एक्शन लेंगे और जो है ये एक्शन जो होगा ये आएंगे, बात करेंगे, मिलेंगे, फिर चले जाएंगे। अगर आप इनसे कमिटमेंट की उम्मीद कर रहे हो एक्यूरियस, तो ये आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे सकता, क्योंकि ये कमिटमेंट देने वाला बंदा है ही नहीं। तो आपको कमिटमेंट कैसे देगा। और ये खुद से इंतजार कर रहा है कि अगर आप कोई एक्शन लो, क्योंकि आप पर ये सारा दोष थोप रहे हैं ना। तो अगर आप एक्शन लेते हो तो अच्छा है, वरना ये कुछ दिनों तक इंतजार करेंगे, फिर बहुत मैच्योरिटी दिखाएंगे, फिर एक्शन लेंगे। देख लेते हैं यूनिवर्स का गाइडेंस। ये तो चाहते हैं कि आप एक्शन लो, आप झूठ ना बोलो, आप रुके ना रहो, आप आगे बढ़ो। तो ये खुद कैसे एक्शन ले सकते हैं, इसीलिए इंतजार करेंगे। देख लेते हैं यूनिवर्स का गाइडेंस।
अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड पहले भी आया था आपके पर्सन के एक्शन के वक्त और आपके लिए भी आया है। दोनों तरफ एक ही सोच, दोनों ही इंतजार कर रहे हो। आपसे ये कहा जा रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं आप खामा का इंतजार कर रहे हो। अगर आपको एक्शन लेना है तो आप ले सकते हो। बेकार के दुख में खुद को उलझाइए मत, दुखी मत होइए। अगर आप इंतजार कर रहे हो बहुत दिनों से फिर भी काम नहीं बन रहा है तो आप खुद भी एक्शन ले सकते हो, किसी की मदद ले सकते हो, लेके आप बात आगे बढ़ा सकते हो। अगर आप साथ में काम करते हो, वर्क प्लेस में आप जुड़े हुए हो तो किसी काम के सिलसिले में भी आप उनसे बात कर सकते हो और वर्क प्लेस में किसी की मदद से भी आप रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।